Hey everyone, welcome back. I'm Abhishek Gaurav from IIT BHU. तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। यानी हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, जैसा पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं। रिंग के कारण उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम लोग फाइंड आउट करने के बाद अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण जो उसके एक्सिस पे आया था वो आया था अपना के कैपिटल क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के एक्सिस पे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आप उसका डेरिवेशन मतलब जाके देख सकते हैं उस वीडियो में। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। तो अब इसी का यूज़ करके हम लोग डिस्क का कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अब जैसा डिस्क है हमारे पास, इस डिस्क के मतलब ये जो डिस्क है इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है। अब चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डेंसिटी होता है या तो चार्ज पर यूनिट लेंथ या चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सिग्मा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया को। मतलब अगर सिग्मा है हमारे पास तो इसका वैल्यू होगा चार्ज ओवर एरिया यूनिफॉर्म चार्ज के केस में। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो उस केस में नॉन यूनिफॉर्म या कोई सा भी हो, इन जनरल अगर देखें तो सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी ए होता है। यानी जो भी स्मॉल एरिया होगा और जो स्मॉल चार्ज उस एरिया पे मौजूद है, तो उन दोनों का जो रेशियो होगा वो अपना सिग्मा होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये जो डिस्क है इसका रेडियस समथिंग कैपिटल आर है। यहाँ से यहाँ का अगर रेडियस देखें तो एक कैपिटल आर है। और इसके सेंटर से जो इसका एक्सिस है, उस एक्सिस पे कुछ एक्स डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जिसको पी से मतलब डिनोट करते हैं अभी। तो इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण। तो देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जो होता है वो होता है ये के क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। क्यों? अब देखते हैं इसको करेंगे कैसे। तो अब जैसे इसको हमें, चूँकि ये डिस्क है तो ये कंटिन्यूअस चार्ज है। अब इस कंटिन्यूअस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग इस पर फाइंड आउट कर नहीं सकते मतलब डायरेक्टली के क्यू ओवर आर स्क्वायर से। तो कुछ ना कुछ एलिमेंट कंसीडर करना होगा। तो एलिमेंट जो इसमें कंसीडर करेंगे वो एक रिंग होने वाला है। अब रिंग कैसे होगा? तो यहाँ से समथिंग स्मॉलर डिस्टेंस पे जाके, इसका रेडियस कैपिटल आर है और चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा या सिग्मा जो भी है हो गया। तो यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके हम लोग एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे जो कि रिंग होगा। और ये जो रिंग होगा वो समथिंग कुछ इस टाइप का होगा। और इस आर डिस्टेंस पे जाके ये जो रिंग का विड्थ होगा वो समथिंग डी आर विड्थ होगा। यानी ये जो रिंग हम लोग लिए हैं इसका कुछ ना कुछ विड्थ जो है वो डी आर है। तो आर डिस्टेंस पे जाके डी आर विड्थ का एक रिंग कंसीडर कर रहे हैं। और इस रिंग के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उस फार्मूला से। ये फार्मूला हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ दैट रिंग। तो अब इसके कारण ये जो डी आर विड्थ का रिंग हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इस पर चार्ज समथिंग स्मॉल डी क्यू मानते हैं, स्मॉल डी क्यू मानते हैं। अब यहाँ से आते हैं इस डी क्यू को फाइंड आउट कैसे करें। हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है। तो अगर चार्ज पर यूनिट एरिया है यानी यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज है, तो अगर कोई सा भी एरिया हमें दिया हो तो उस एरिया पे अगर कैलकुलेट करना हो तो सिग्मा इंटू एरिया कर देंगे तो हमारे पास नेट चार्ज हो जाएगा। यानी डी क्यू जो होगा अपना सिग्मा इंटू डी ए के बराबर आने वाला है। इक्वेशन 1 इसको अभी कंसिडर करते हैं। तो अब सिग्मा तो हमें पता है, बट ये डी ए कहाँ से आए? तो डी ए के लिए देखते हैं डी ए में होगा क्या। अगर हम इस रिंग को यहाँ से कट कर देते हैं और कट करके अगर ओपन करें इसको तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये अपना कुछ रिंग मतलब ये स्ट्रिप टाइप बन जाएगा। स्ट्रिप जिसका विड्थ जो होगा वो समथिंग डी आर के बराबर है और इसका जो लेंथ होगा वो इस रिंग के पेरीमीटर के बराबर होगा। यानी ये जो लेंथ होगा वो 2 पाई आर के बराबर होगा, कुछ इस तरह का। मतलब इसको यहाँ से कट कर रहे हैं और इसको ओपन कर दे रहे हैं। मतलब आप लोग जो बैंड वगैरह पहनते होंगे हाथ में, तो उसमें भी वो भी कुछ रिंग टाइप ही उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। और जब उसको कट करके ओपन करते तो कुछ इस टाइप का बन जाता है। तो सिमिलरली ये भी मतलब उसी टाइप का है, रिंग है अपना, इसको कट करके ओपन कर रहे हैं तो ये डी आर विड्थ का 2 पाई आर लेंथ हो जाएगा इसका।
तो अब इसका जो स्मॉल एरिया डी ए हुआ वो डी ए होगा क्या, विड्थ इंटू लेंथ, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ इंटू विड्थ ही होता है। तो अब डी ए हुआ क्या, 2 पाई आर लेंथ है और इसका विड्थ समथिंग डी आर है, तो ये अपना डी आर मतलब सॉरी डी ए हो गया। अब डी ए को एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे, ये डी ए स्मॉल एरिया ही है तो डी ए को इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते थे कि अगर हमारे पास ये जो डिस्क है उसका एरिया होगा क्या, पाई आर स्क्वायर। अगर एरिया देखें तो पाई आर स्क्वायर के बराबर ही होगा ये जो रिंग होगा। अब इसमें छोटा सा मतलब इसको, अब हमें डी ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2r। ये हो गया अपना डी ए अपॉन डी आर, यानी डी ए अगर यहाँ से देखें तो डी ए इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू डी आर। अब यही चीज़ तो यहाँ पे भी आया 2 पाई आर इंटू डी आर। तो इस तरीके से भी डी ए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, बट मतलब ये थोड़ा ज़्यादा मतलब सही टाइप लग रहा है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। इसमें थोड़ा सा मतलब लॉजिकल हो सकता है नहीं लगे, बट ये थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल लगता है, तो इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास डी ए आ चुका है, डी ए 2 पाई आर इंटू डी आर। तो अब डी ए का वैल्यू भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यानी डी ए जो हो गया वो अपना है डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर, यानी डी क्यू जो अपना था डी क्यू था सिग्मा इंटू डी ए, तो डी क्यू अपना यहाँ पे सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर हो गया। ये वैल्यू अपना डी क्यू आ चुका है। अब ये जो रिंग है इस रिंग के कारण इस एक्सिस पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो रिंग के कारण एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्स डायरेक्शन में ही होता है, जो कि बराबर होगा इसके के क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यानी यहाँ पे जो ई एक्स होगा यानी डी ई एक्स जो होगा, या डी ई भी बोल सकते हैं क्योंकि जो नेट आने वाला है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही होगा, तो डी ई जो अपना होगा वो होगा क्या, के इंटू डी क्यू। इस रिंग के कारण देख रहे हैं तो इस रिंग पे 4 डी क्यू है, के डी क्यू इंटू डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का एक्स ओवर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस इस रिंग का रेडियस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपना डी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस रिंग के कारण। तो इस स्मॉल यानी जो स्मॉल एलिमेंट हम लोग रिंग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं उस रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो हुआ के डी क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये अपना डी आ चुका है। अब ऐसे छोटे छोटे सभी रिंग्स को मतलब रिंग्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो जो भी होगा सभी को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो इस डिस्क के कारण आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसको ऐड करके देखते हैं होगा क्या। मतलब अगर कंटिन्यूअस चार्ज होता है तो उस केस में हम लोग इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, बट अगर नॉन कंटिन्यूअस होता है तब अगर यानी डिस्क्रीट होता है तो उस केस में तो हम लोग डायरेक्टली ही ऐड कर देते हैं, उसका समेशन ले लेते हैं। बट अगर कंटिन्यूअस चार्ज हो तो उस केस में इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखते हैं अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना हो तो वो हो जाएगा इंटीग्रल डी जो कि बराबर होगा के डी क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखें तो ये जो एक्स तो कांस्टेंट ही है बट ये आर जो है स्मॉल आर है, ये आर यहाँ पे वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि आर यहाँ अगर देखें इनिशियली तो ये जो सेंटर पे होगा उसका रेडियस समथिंग 0 है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे स्मॉल आर का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है और जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आर में वेरिएबल है और एक क्यू में है तो इन दोनों को तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं। तो अब इसको आर के रिस्पेक्ट में ले आते हैं, यहाँ से डी क्यू का वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास यहाँ पे आएगा क्या मतलब के इंटू एक्स इंटू डी क्यू सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, चूँकि आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आर इनिशियली 0 और फाइनली कैपिटल आर, तो 0 से कैपिटल आर इसका इंटीग्रल हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कैसे करें, तो इसका इंटीग्रेशन भी कुछ ज़्यादा मतलब टफ है नहीं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन जो होगा अभी देख लेते हैं, जो नेट ई आ रहा है वो हो गया, जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो बाहर ले आते हैं, जैसे के हो गया, एक्स हो गया, सिग्मा हो गया, 2 हो गया, पाई हो गया, तो इनको बाहर ले आते हैं। के एक्स सिग्मा 2 पाई इंटू आर डी आर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2।
अब अपने पास मेनली इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, जो कि इंटीग्रल 0 से कैपिटल R तक है। अब यहाँ पे k को भी फर्दर ओपन कर सकते हैं, k हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स सिग्मा इंटू 2 पाई, एक पाई से पाई खत्म, एक 2, तो इसका वैल्यू अगर आप देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये हो गया, इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 टू r डी आर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो इसमें क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को समथिंग टी अज्यूम कर लेते हैं, तो ये इजीली ही मतलब सब्सटीट्यूशन मेथड से इजीली ही हो जाएगा। तो अगर लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो अगर इन सभी को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें या फिर आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो इसका ये तो कांस्टेंट टर्म है 0 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन 2r इज इक्वल टू डी टी बाई डी आर, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी टी 2r डी आर इज इक्वल टू डी टी, अपने पास यहाँ पे इसको यहाँ ले आते हैं, 2r डी आर इज इक्वल टू डी टी आ गया अपने पास, यानी r डी आर इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2, ये डायरेक्टली हम लोग इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, r डी आर के जगह पे डी टी अपॉन 2, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे तो डायरेक्टली ही टी लिख सकते हैं। तो इसका फाइनल जो सब्सटीट्यूशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रल r डी आर के जगह पे डी टी बाई टू इंटू अब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के जगह पे टी की पावर 3/2, तो यहाँ पे नीचे में 2 इंटू टी की पावर 3/2 आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो ईजी ही है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट कर, अब तो यहाँ पे एक इंटीग्रेट भी किया, बट अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज होने वाला है। लिमिट कैसे चेंज होगा? इनिशियली तो अगर r के टर्म में देखें तो ये 0 से r था, बट अब हम इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो t का लोअर लिमिट क्या होगा? जब r का लोअर लिमिट 0 यहाँ पे पुट करते हैं, तो लोअर लिमिट अगर देखें तो t r इज इक्वल्स टू 0 पुट करने पे t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और अपर लिमिट r इज इक्वल्स टू स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R पुट करने पे t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी लिमिट इसका जो होगा वो फाइनली एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो इजी ही है, मतलब इसका t की पावर -3/2 dt का इंटीग्रल हो गया, यानी t की पावर -3/2 प्लस 1 ओवर -3/2 प्लस 1, तो इसका इंटीग्रल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और इंटीग्रल फाइंड आउट करने के बाद जो लिमिट है वो सब्सटीट्यूट करने के बाद जो अपने पास इसका रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। यहाँ आई होप यहाँ के बात आप कर पाएंगे, मतलब ये कुछ करना है नहीं, बस इसका इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेना है और उसका लिमिट एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैलकुलेट, मतलब लिमिट कैलकुलेट कर देना है। लिमिट पुट करके जो भी वैल्यू आएगा वो अपना यहाँ पे आ जाएगा। इसको मतलब मेनली आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, इसका डेरिवेशन आप एक बार देख ले बट फॉर्मूला याद रखें, ताकि क्वेश्चन ज़्यादा ईजिली आप सॉल्व कर, मतलब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जहाँ ज़रूरी हो, मतलब एक बार डेरिवेशन इसलिए देखा जाता है कि अगर ज़रूरी हो कहीं तो वहाँ पे हम लोग डेराइव कर ले खुद से, बट फार्मूला याद रखना मतलब सही होता है। वहाँ पे आप क्वेश्चन में जो भी आया मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपका बचा देगा। ये जो आप इतना इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे और जो एलिमेंट वगैरह लेकर कैलकुलेट करना है, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, मतलब उतना टाइम आपके पास होता है नहीं एक क्वेश्चन करने का। तो मेनली आपको फार्मूला याद रखना है, और फार्मूला जो होगा वो समथिंग कुछ, इसको आप लोग नोट कर ले, फिर मैं फार्मूला लिख देता हूँ वहाँ पे। तो फार्मूला जो अपना होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस, मतलब इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अपना सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाता है। तो ये हो गया अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ दिस डिस्क। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेरिवेशन वगैरह भी कैसे करना है। तो अब इसका हम लोग आगे का देखते हैं कि अगर हमारे पास एक एनुलर डिस्क हो और एनुलर डिस्क का समथिंग इनर रेडियस ए हो और आउटर रेडियस बी हो, तो उस केस में क्या करें? तो अगर डेरिवेशन से जाए तो डेरिवेशन में जहाँ पे हम लोग 2 पाई आर डी आर ओवर जो अपना टर्म आया था, मतलब जो भी टर्म आया था इसमें, तो यहाँ पे जब इंटीग्रल का वैल्यू हम लोग 0 से r लिख रहे थे, वहाँ पे अगर हमारे पास एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क का मतलब पहले होता क्या है? एनुलर डिस्क मतलब होता है कि यहाँ से
इसको कट कर देते हैं, अंदर का ये जो पोर्शन है इसको कट कर दिए हैं, ये डिस्क केवल इसी पोर्शन में है। तो इसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस जो है वो बी के बराबर है। तो अगर मतलब डेरिवेशन से देखें तो जो इंटीग्रल अपना था वो ए टू बी करेंगे, जहाँ पे हम लोग इनिशियली 0 टू कैपिटल आर किए थे वहाँ पे ए टू बी इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। बट यहाँ पे डायरेक्ट अगर देखें तो इस डिस्क, बड़े से डिस्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा क्या, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस इसका रेडियस ए स्क्वायर माइनस इस छोटे से डिस्क के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आने वाला था तो वो होगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपना हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे, जो कि यहाँ से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है। तो इसका फर्दर अगर देखें तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये तो माइनस माइनस प्लस होने वाला है, एक्स ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अपना नेट फील्ड हो जाएगा एनुलर डिस्क के केस में, जिसका इनर रेडियस ए हो और आउटर रेडियस बी के बराबर हो। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। मतलब इसका अगर डेरिवेशन देखें तो कुछ करना है नहीं, बस वैसे ही डेरिवेशन करना है। बट वहाँ पे जो लिमिट हम लोग पुट कर रहे थे 0 टू आर, वहाँ पे लिमिट में हम लोग पुट कर देंगे ए टू बी, तो यहाँ से अपना कुछ इस टाइप का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। इस आउटर रेडियस वाले डिस्क के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इस इनर रेडियस वाले डिस्क के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपना आ जाएगा। अब देखते हैं केस, सेकंड केस हमारे पास है। फर्स्ट केस तो एनुलर डिस्क का केस था। सेकंड केस है हमारे पास कि अगर इनफाइनाइट रेडियस हो जाए, मतलब रेडियस ये जो डिस्क है वो इनफाइनाइट हो जाए, जिसको हम लोग सीट भी बोल सकते हैं। अगर ये हमारे पास डिस्क है, इस डिस्क का अगर रेडियस समथिंग इनफाइनाइट हो जाए, तो इनफाइनाइट अगर हो जाए डिस्क, तो उस केस में होगा क्या, मतलब ये बढ़ते चला जा रहा है, मतलब इसका रेडियस जो है बढ़ते चला जा रहा है, यानी उसको हम लोग सीट भी बोल सकते हैं। मतलब इनफाइनाइट हो गया मतलब कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो उसको इनफाइनाइट सीट भी बोल सकते हैं। तो इनफाइनाइट सीट का अगर केस देखें तो इनफाइनाइट सीट के केस में आर जो होगा वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। आर इन्फिनिटी को अगर अप्रोच करेगा तो इस फॉर्मूला में पुट करते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ओवर, यहाँ नीचे से x कॉमन अगर ले ले तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, यही तो अपने पास आएगा। अब इस x को बाहर निकाल सकते हैं, तो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ओवर एक्स रूट अंडर 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ से x ख़त्म, और ये रेडियस मतलब r अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो नीचे वाला टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला टर्म अपना है 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो अगर ये r इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो नीचे वाला ये वाला जो टर्म है वो ओवरऑल इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और जब a इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये नीचे वाला टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। यानी नीचे वाला टर्म अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ऊपर का देखिए, ऊपर तो एक ख़त्म ही हो गया, तो इसको 1 ओवर इतना लिख सकते हैं। तो 1 ओवर समथिंग इन्फिनिटी टाइप, मतलब हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है, तो इसका वैल्यू जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, यानी इसका जो वैल्यू है वो समथिंग 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास डायरेक्टली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही आ जाएगा, इंटू 1 माइनस 0, यानी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इनफाइनाइट सीट के केस में देखें तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो इसका देखते हैं, अगर हमारे पास एक ए इनफाइनाइट सीट हो, मतलब जो नीचे से भी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ा हो और ऊपर की तरफ भी इन्फिनिटी, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक चीज़ ये भी आपको ध्यान देना है, और हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगा। इधर देखे या इधर देखे, अगर हमारे पास पॉजिटिवली प्लस सिग्मा हो तो वे मतलब इससे बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, तो कुछ इस तरह का। इधर का भी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर का भी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अगर निगेटिवली चार्ज हो, यानी माइनस सिग्मा हो इसका, तो इसमें अंदर की तरफ फील्ड आ रहा होगा, ये फील्ड अंदर की तरफ आ रहा होगा कुछ इस तरह से अंदर की तरफ, और ये यूनिफॉर्म होगा, इसका भी वैल्यू माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। मतलब अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
तो बस यही मतलब दो केसेस यहाँ पे हमारे पास था कि एक अगर एनुलर डिस्क हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग किए क्या, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डिस्क था, उस डिस्क का हमें उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था। उस डिस्क का जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी वो समथिंग सिग्मा दिया हुआ था। अब हम किए क्या, उस डिस्क के सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाके एक डी आर एलिमेंट का रिंग कंसीडर करते हैं। उस रिंग के कारण उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, जो कि हम लोग पिछले वीडियोस में मतलब फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो उसका वैल्यू हमें पता है और उसको फिर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। उस रिंग का रेडियस मतलब जीरो से लेके जो कैपिटल आर तक जो भी होगा उन सभी को इंटीग्रेट करके फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आ जाता है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से फिर हमारे पास एनुलर डिस्क का केस आता है, यानी इनर रेडियाई अगर उसका ए हो और आउटर रेडियस उसका अगर बी दिया हो, तो उस केस में हम लोग करते क्या है, ऊपर वाले मतलब जो ए रेडियस का आउटर रेडियाई वाला जो डिस्क है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनर रेडियाई वाला डिस्क के कारण जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और अगर डेरिवेशन वाइज अगर देखें तो उसका हम लोग जब इंटीग्रल 0 टू r कैलकुलेट कर रहे थे तो उस केस में a टू b कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास एनुलर डिस्क का आ जाएगा। फिर इनफाइनाइट सीट के केस में जो रेडियस होगा मतलब रेडियस ऑफ डिस्क अगर देखें तो इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ डिस्क के जगह पे इन्फिनिटी मतलब पुट करते हैं, तो उसके कारण जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आता है जो कि यूनिफॉर्म होगा। तो यही 3-4 केसेस वगैरह कुछ थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।